मम्मा, आज मेरे लिए न्यू ड्रेस खरीदो ना। बाड़ा, अभी ये मैंने लिया था ना, अभी अगले महीने ले लेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। संतरे दे दूं? दे दीजिए 2 किलो। कहते हैं कि दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता माँ और बेटी का होता है। वो माँ ही होती है जो बेटी के बोलने से पहले ही उसके मन की बात को महसूस कर लेती है। वो माँ ही होती है जो बेटी के जन्म से लेकर उसके उम्र के हर पड़ाव में ये कोशिश करती है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे, सुखी रहे। और वो बेटी ही होती है जो आंख मूंद कर ये विश्वास करती है कि हर मुसीबत में माँ उसकी ढाल बनकर रहेगी। मगर यह भी सच है कि आज हमारी तेजी से बदलती सोच ने हमारी जिंदगी की सड़क को लालच और अविश्वास के ऐसे गड्ढों से भर दिया है कि जिन पर चलते हुए माँ बेटी जैसे पवित्र रिश्ते न केवल कटघरे में खड़े नजर आने लगे हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। ए अलका, चल उठ। तेरे को बोल रही हूं, चल बाहर आजा, तेरी जमानत हो गई है। चल उठ। चल चल। क्रिश, चलो शायद। देखो, इतना सब कुछ होने के बाद आराम से घूम रही है उसके साथ। अलका, संभालो अपने आप को। जो हो गया सो हो गया। ये समय है कि हमको अपनी लाइफ दोबारा शुरू करनी चाहिए। मैंने एक वकील से बात की है, उसने कहा है कि वो ये केस खत्म करवा देगा। महाराष्ट्र में मुंबई के पास पालम गांव में रहने वाली अलका के पति विमलेश की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी और वो अपनी 6 साल की बेटी रितिका के साथ उसी घर में रह रही थी। लेकिन अब जो उसके साथ हो रहा था वो हैरान कर देने वाला था। उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि हर कोई उससे नफरत कर रहा था? या फिर वो किसी साजिश की शिकार थी? या फिर जाने अनजाने में सच में उससे कोई अपराध हो गया था?
वजह जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ था कि एक मासूम बच्ची की मौत हुई थी और उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए थे और सबसे बड़ा सवाल माँ बेटी के रिश्ते पर था। लेकिन जो सच था वो इन सवालों के पीछे सिसक रहा था। आखिर क्या था वो कड़वा सच? क्या नाटक लगा रखा है? निकलो यहाँ से, निकलो। हटाओ इसको। मैंने कहा ना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हटाओ। पद से निकल जा वरना बहुत ठुकाई होगी तेरी। चल। अरे छोड़ से। कैसे नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। कैसे नहीं जाएगी? छोड़। यादव सर। कौन है औरत? सर मर्डर का केस चल रहा है इस पर। इससे बचने के लिए फालतू में ड्रामा कर रही है, जबकि इसने सर जानबूझकर अपनी बेटी को एक्सीडेंट में मारा है। इसे मेरे कैबिन में भेज दो, मुझे बात करनी है। सर। सर, सब इंस्पेक्टर जाधव ने मुझ पर हत्या का झूठा आरोप लगाया है। सर, अब आप ही कुछ कीजिए। शिव सर। यू टेक चार्ज ऑफ दिस केस। मैं जाधव से बोल दूंगा, he'll give you all the details. यस सर। सर, मेरे हस्बैंड की मौत के बाद मैं और मेरी बेटी अकेले रह गए थे। मम्मा, पापा कभी नहीं आएंगे ना? पापा नहीं आएंगे तो क्या हुआ? मम्मा है ना, वो तुझे रोज स्कूल लेके जाएगी, घुमाने लेके जाएगी और फिर जल्दी से ना बड़ी होके बड़ी अफसर बनना। मम्मा को शॉपिंग पे लेके जाएगी ना फिर। उसके बाद मैंने SKN कंपनी ज्वाइन कर ली ताकि खर्चा चलता रहे और ड्यूटी पे जाते वक्त मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते हुए जाती थी। सर, मंगल नगर में 2 ग्रुप में लफड़ा हो गया, 1-2 को चाकू भी लगा है। सर अभी प्लीज आप मेरे साथ चलिए। इस औरत की सारी डिटेल राशन देता हूँ आपको। ठीक है। शिंदे जी सर। तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है सर। मैम आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं आकर के आपसे मिलता हूँ। जी। शिंदे माने को बोल दो मैं उनसे चाय कॉफी के लिए पूछे। ठीक है सर। आओ। माने, मैडम पूछा पानी पूछ लो। जाधव एक बात बताओ, तुमने इस औरत के खिलाफ केस क्यों बनाया? सर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ही मैं कंफर्म हो गया था कि जिस एक्सीडेंट में इसकी बच्ची की मौत हुई है वो इसने कैसे किया है।
रितिका रितिका मारा मारा उठ रितिका उठ रितिका रितिका मारा मारा उठ। सर सड़क पूरे 30 फीट चौड़ी है और आगे से जो सिग्नल था वहां से बच्ची के स्कूल जाने के लिए अलका को राइट की तरफ मुड़ना था, लेकिन ऐसा करने के बजाय अलका ने अपनी स्कूटी की रफ्तार अचानक तेज करते हुए लेफ्ट की तरफ टर्न किया। सर इसलिए उस पर पहली बार मुझे शक हुआ कि एक्सीडेंट उसने जानबूझकर तो नहीं किया। लेकिन जादव कोई माँ अपनी बेटी की जान क्यों लेना चाहेगी? एग्जैक्टली सर, यही सवाल मेरे दिमाग में आया था। इसके लिए सर मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ भी की। सर जानते हैं क्या मालूम हुआ? अरे काई की माँ साहेब, सौतेली बेटी थी उसकी। सौतेली? हाँ, विमलेश ने अपनी बीवी के मरने के बाद रितिका को संभालने के लिए अलका से दूसरी शादी की थी साहब। और जब तक विमलेश जिंदा था ना साहब, रितिका को लेकर दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। क्या बताऊं, परेशान हो गए थे हम तो। साहब उसकी बेटी रितिका को मैंने खुद ने कार के नीचे आने से बचाया था। बड़ी लापरवाह माँ है साहब, ऐसा लगता है वो खुद अपनी बेटी को मरवाना चाहती है। सर उसकी एक पड़ोसन बता रही थी कि 1 साल पहले उसकी पति की मौत हो गई थी। कुछ टाइम तक तो ये औरत ठीक रही, लेकिन कुछ महीने पहले से ऋषभ नाम का एक जवान लौंडा उसकी लाइफ में आ गया है। उसी के साथ चक्कर चल रहा है सर, काफी उठना बैठना है उसके साथ। इसके मर्द को मरे अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है और देखो कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। आस पड़ोस का भी ख्याल नहीं है इसको। सर मेरे को तो पूरा शक है कि अपनी बॉयफ्रेंड की लाइन क्लियर करने के लिए इस लड़की ने ही अपनी सौतेली बेटी को रास्ते से हटाया। आपने पुलिस से यह बात क्यों छुपाई कि रितिका आपकी सगी बेटी नहीं सौतेली बेटी थी? क्यों? सर इस बात का इस केस से क्या संबंध है? क्योंकि आपका अपने हस्बैंड के साथ रितिका को लेकर के रोज झगड़ा होता था। मुझसे पूछे बिना बाहर जाने की क्या जरूरत थी? परमिशन ली तूने मुझसे? परमिशन ली? इकड़ा इकड़ा, तेरे को बोला इधर आ तो इधर आने का। चली गई मम्मी। अहो ये क्या करते तुम्ही? शर्म नहीं आती है तुम्हें? ए अलका चुप, तूने पैदा नहीं किया इसको, ये मेरी बेटी है, समझ में आई तेरे? चल रितिका चल बेटा अंदर चल, मरने दे इसे। बांझ साली, मेरी बेटी पे अपना हक जमाती है। आपके हस्बैंड की मौत कैसे हुई? शराब पीने से उनका लीवर डैमेज हो गया, जिस वजह से उनकी डेथ हुई। और उसके बाद ऋषभ का आपके घर आना जाना बहुत हो गया, नहीं? हाँ ऋषभ का आना जाना है मेरे घर पर। और फिर घर का दरवाजा तुरंत बंद कर लेते थे, क्यों? हाँ सही है, मैं ही बुलाती थी उसे। भाई है मेरा, राखी बांधी है मैंने उसे। रितिका चल बेटा जल्दी से बुक निकाल, ऋषभ आ रहा है तुझे पढ़ाने। मम्मा मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे उनके साथ घूमने जाना है। रितिका ऋषभ आओ। ऋषभ अच्छा किया कि तुम आ। देखो रितिका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही पढ़ाई में। तुम रितिका की पढ़ाई की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरी बहन हो, तुमने मुझे राखी बांधी है। रितिका चलो बुक खोलो। एक्सीडेंट वाली जगह पर सिग्नल के बाद आपकी बेटी का स्कूल सड़क के राइट हैंड साइड में है, फिर आप अचानक लेफ्ट हैंड साइड में क्यों मुड़ी थी? क्यों मैडम, याद नहीं आ रहा है या फिर सवाल समझ में नहीं आया?
चल चल बड़ा, चल चल चल। चल होकर चल। अगर मुझे आगे बैठना है। तू पीछे बैठना, 6 साल की हो गई है, मुझे चलाने में दिक्कत होती है आगे। पीछे बैठ, चल जल्दी। मम्मा मला फुगे पाहिजे। बड़ा उशीर होते। मम्मा फुगे ले दो ना। मम्मा प्लीज ओनली 3। ठीक है, ये लो। खुश? तो तू स्कूल लेकर जाएगी बलून अब? मम्मा आप बलून लेके चले जाना और शाम को लेके आना। अच्छा, मैं ऑफिस लेकर जाऊं तेरा ये बलून? हाँ, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ शैतान? मम्मा मम्मा आइसक्रीम। हाँ? मम्मा प्लीज एक दिला दो ना। मम्मा प्लीज एक आइसक्रीम मैं कल नहीं नहीं, खाऊंगी। तू- पक्का प्रॉमिस, सच्ची मुच्ची। हाँ ठीक है, रुक लेती खाली हूँ। एक खाऊंगी प्लीज। हाँ हाँ, एक खा लेना, रुक मैं लेती हूँ। रितिका, रितिका, बड़ा बड़ा, रितिका उठ, रितिका। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सी इज नो मोर। इनका पेपर तैयार कर देना। रितिका, रितिका, मैडम आपका भी मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो केस है वो एक्सीडेंटल डेथ का केस है। चलिए। चलिए। ये तो बदनसीबी है, कोई क्या कर सकता है। ये बदनसीबी नहीं है, हत्या हुई है, हत्या। ये क्या कह रही हो अलका? वो एक एक्सीडेंट था। नहीं ऋषभ, ये एक्सीडेंट नहीं था, हत्या हुई है। ये मेरी बेटी की हत्या हुई है इसमें। और पता है हत्यारा कौन है? वो लोग जिनकी लापरवाही के कारण सड़क पर गड्ढे बने। अगर वो गड्ढा ना होता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता और मेरी बेटी नहीं मरती।
अगर उन हत्यारों को सजा नहीं मिली तो उन गड्ढों के कारण और भी कई रितिकाएं यूं ही मरती रहेंगी। देखो मैडम, आपकी प्रॉब्लम समझता हूं मैं, लेकिन ये सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का केस बन रहा है, हत्या का नहीं। अभी क्या गड्ढे के खिलाफ एफआईआर लिखूं मैं? लेकिन सर मैंने खुद पता लगाया, सड़क के ठेकेदार का नाम प्रदीप सावंत है और इंजीनियर का नाम राज पाटिल है। सर उन लोगों को इतना तो पता होगा ही ना कि अगर सड़क में कोई खराबी है तो उससे किसी की भी जान जा सकती है। सर उनकी लापरवाही के कारण गड्ढा बना और मेरी बेटी की जान गई। उन लोगों के खिलाफ मर्डर का केस होना ही चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ कंप्लेंट दर्ज करूंगा। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही एफआईआर लिखूंगा। बोलिए बोलिए। और उस दिन के बाद इस थाने के मैंने कई चक्कर काटे। हर दूसरे दिन आकर मैं यही पूछती थी कि उस ठेकेदार प्रदीप सावंत और राज पाटिल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं, लेकिन हर बार मुझे यही जवाब मिला सर कि जांच चल रही है। और उसके 1 महीने बाद वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। ले जा इसको। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ? क्यों पकड़ के रखा है मुझे? क्या किया मैंने? क्या कसूर है मेरा? कोई बताएगा मुझे? ओ मैडम, जांच चेक नहीं, तुमने एक्सीडेंट जानबूझकर किया है, इसके लिए लेके जा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं साहब? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपनी बेटी को क्यों मारूंगी मैं? मैडम, सड़क का एक तरफ का चौड़ाई 30 फीट है और वो गड्ढा सिर्फ 3 फीट चौड़ा और 2 इंच गहरा है। तेरे को छोटा सा गड्ढा दिखा और बाकी का 27 फीट सड़क नहीं दिखा। तू साइड से जा सकती थी ना, लेकिन तेरे को ऐसा करना ही नहीं था। तूने जानबूझकर अपनी स्कूटी गड्ढे में डाली ताकि तू अपनी सौतेली बेटी से छुटकारा पाकर अपने उस बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ शादी बना सके। चक्कर चल रहा है तेरा? ले जा इसको गाड़ी में डाल। साहब मेरी बात सुनो साहब, ये सच नहीं है साहब, मुझे छोड़ो साहब। साहब अब मैं केवल इतना कहना चाहूंगी सर कि सड़क के ये गड्ढे रितिका जैसे कई लोगों की मौत का कारण बनते हैं और सड़क बनाने वाले उन ठेकेदारों और इंजीनियर्स को सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, आप अभी घर जाइए, लेकिन जब तक मेरी जांच पूरी नहीं हो जाती आप यहीं रहिएगा। जी सर। सर, मुझे तो अब इन दोनों की बातें सही लग रही हैं। ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है। देखते हैं। सीनियर इंस्पेक्टर शिव गायकवाड़ एक बहुत ही मंझे हुए पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने पहले जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर जाधव और अलका दोनों से बात की थी और वो अच्छी तरह से जानते थे कि सच और झूठ की पहचान तथ्यों को परखने के बाद होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सच उससे बिल्कुल उल्टा होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। लेकिन साथ ही यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि हमारे देश का कानून भावनाओं पर नहीं बल्कि परखे गए सबूतों पर यकीन करता है। इसलिए सीनियर इंस्पेक्टर गायकवाड़ को अब अपराधी के खिलाफ सबूत भी इकट्ठे करने थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस केस की दोबारा से जांच शुरू की। आओ। हाँ साहब, स्कूल जाते समय बच्ची यहाँ से आइसक्रीम खाई थी और वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ।
शिंदे, अलका जी की जो स्कूटी थाने में रखी है ना, उसे अर्ली मॉर्निंग लेकर के यहाँ जाना। एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल जाएगी कल। ठीक है सर। आओ। शिंदे जी सर, यहाँ से एक ज़मीन का टुकड़ा खोदकर लैब भेज देना, ताकि पता तो चले कि रोड बनाते समय कोई लापरवाही हुई है या नहीं। और हाँ, साथ में एक्सीडेंट के बाद अलका का मेडिकल टेस्ट कराने वाले उस कांस्टेबल से भी पूछताछ करो। ठीक है सर। साहब, उस औरत को चोट तो बहुत लगी थी। चूंकि डेथ का केस था इसलिए मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली है। ये देख लीजिए। ठीक है पटेल, तुम जाओ। थैंक यू सर। सर, जाधव की जांच में बहुत गड़बड़ी है। ये देखिए सर, जिस समय एक्सीडेंट हुआ था वो करीब दिन के 11 बजे का समय था। क्योंकि उस समय सड़क पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए किसी के लिए भी 40 की स्पीड से ज्यादा गाड़ी चला पाना संभव नहीं है। जबकि जाधव ने रिपोर्ट में लिखा है कि अलका जी 60 की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। अगर अलका ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया होता तो उसे वैसी चोटें नहीं लगती जैसे कि अचानक गिरने से लगती। और सर, अलका के मेडिकल रिपोर्ट की भी अनदेखी की गई है, जो ये साबित करता है कि एक्सीडेंट में अलका को भी बहुत ज्यादा चोटें आई थी। शिंदे, जाधव से कहो कि मुझे इस केस के बारे में दोबारा बात करनी है। जी सर। जाधव, ये जहर है, पीजिए इसे। लेकिन सर, मुझे पता है कि इसको पीने से तुम मर सकते हो। नाउ इट्स एन ऑर्डर, पियो इसे। जाधव, अगर अनजाने में मैंने तुम्हें यह जहर दिया होता तो ये एक एक्सीडेंट होता, जबकि मुझे पता है कि यह जहर है और उसको पीने से तुम मर सकते हो, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो यह एक हत्या हुई। खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदार को भी पता होता है किसकी वजह से किसी की मौत हो सकती है। इसलिए रितिका का मामला एक्सीडेंट नहीं, जानबूझकर की गई हत्या है। और तुमने तो बिना जांच की तह तक जाए हुए एक मां को हत्यारा बना दिया। जाधव, तुम्हारी इस लापरवाही से हम सब शर्मिंदा हैं और तुम्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठेकेदार प्रदीप सावंत को थाने में बुलाओ और उसे कहो कि पूरी फाइल लेकर के आए। सर। सर, पता चला कि इनका एक फ्लैट अंधेरी में भी है, 2 भाई खल्ला में भी हैं। हाँ साहब, बात तो बराबर है। कौन से ग्रेड के ठेकेदार हैं ये? बी ग्रेड के। आप 3 साल से बी ग्रेड के ठेकेदार हैं और सरकारी ठेके में आपको इतनी जल्दी इतना मुनाफा हो गया। सड़क बनाते समय आपने जो मटेरियल यूज किया है उसके बिल और सरकारी इंजीनियर से उसके अप्रूवल के पेपर सब इसमें है ना? हाँ साहब, सब इसमें है। लेकिन साहब, आप बोलो ना, करने का क्या है? आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। अब जो करना है पुलिस करेगी। और हाँ, मुझसे पूछे बगैर शहर के बाहर मत जाइएगा। साहब, सड़क में बने हुए गड्ढे सिस्टम में पड़ चुके गड्ढों की गवाही हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिस्टम में गड्ढे हैं या गड्ढों में सिस्टम। लेकिन जो भी हो, एक बात बिल्कुल साफ है कि इन गड्ढों की वजह से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में पिछले ही साल लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई और जिनमें तकरीबन 1,41,000 लोग मारे गए। और इनमें से 11,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं सिर्फ सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हुई, जिनमें 3,000 लोग मारे गए। और यह सब हमारी और आपकी बदकिस्मती नहीं है कि देश भर में हर दिन हर घंटे लगभग 16 लोग
यानी कि तकरीबन हर चौथे मिनट में हमारे किसी अपने की हत्या कर दी जाती है। दोषी कौन है? सड़क पर बना हुआ गड्ढा, या सड़क बनाते समय लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार, या जांच करने वाले सरकारी अधिकारी, या फिर खुद अलका, जिसे सड़क पर बने गड्ढे से बचकर चलना चाहिए था। वजह जो भी हो, लेकिन हर साल गड्ढों की वजह से होने वाली मौत की लिस्ट में 5 साल की मासूम रितिका का नाम भी जुड़ गया। लेकिन अब देखना यह था कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, क्या उन्हें अपनी हरकतों पर जरा भी शर्म थी, या फिर वो कुछ ऐसा करने वाले थे जो आपके और हमारे सड़क पर सुरक्षित चलने और जिंदा रहने के अधिकार पर एक तमाचा था। मैडम, नमस्कार। मैं ठेकेदार प्रदीप सावंत। बोलो। मैडम, मैं तुम्हारी बेटी को वापस तो नहीं ला सकता, बस तुम कुछ ले दे के मामला सेटल कर दो। तुम मेरी बेटी की मौत का सेटलमेंट करना चाहते हो ना? कितने पैसे दोगे? ऐसे मैडम, मेरा तो कुछ बनता नहीं है, फिर भी मैं 2 लाख रुपए ले आया हूं। ठीक है। बस तुम ये लिख दो कि तुमको मुझसे कोई शिकायत नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, लिख के तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। $2.5 लाख तो हो जाएंगे ना? बराबर ना? तो मैं ये सब तुमको दे देती हूँ, बस तुम मेरी बेटी के जान के बदले में ना अपने किसी बच्चे की जान ले लो, मामला सेटल हो जाएगा। ज्यादा होशियारी दिखा रही है ना मेरे सामने? ठीक है, तुमको जो मर्जी है करना कर, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, समझी? पकड़। चले चल। मिस्टर पाटिल, आपके रिपोर्ट के हिसाब से इस केस में जिस गड्ढे की बात हो रही है वो सड़क पर किसी भारी चीज के गिरने की वजह से ही बने हैं ना? हा? जी, मैंने खुद फाइल चेक की थी। एक सवाल है पाटिल साहब से, क्या बारिश का पानी इतना भारी होता है कि सड़क पर गिरते ही सड़क गड्ढों से भर जाती है? चलिए मानिए आपकी बात कि वो गड्ढा जिसकी वजह से एक बच्ची की मौत हुई सड़क पर किसी भारी चीज के गिरने की वजह से बनी है, लेकिन उसी सड़क पर और भी बहुत सारे गड्ढे हैं और वो भी आपकी ही सुपरविजन में बने हैं ना? उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पाटिल साहब, मुझे इस सड़क की पूरी रिपोर्ट चाहिए। आप कैसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? शिंदे। तो ठीक है इंजीनियर साहब, मैं एक काम करता हूं, मैं ये सारी फाइलें ले जाता हूं, इसकी जांच करता हूं, जो जरूरी नहीं होगी उसे वापस कर दूंगा। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इसी में सारे पेपर्स हैं। थैंक यू। थैंक यू। शिंदे। यस सर। अब तुम्हें पता है ना कि हमें आगे क्या करना है? हाँ सर, अब हमें दोनों के फोन कॉल्स और बैंक के खातों की जांच करनी है, पर उसके लिए वी नीड परमिशंस। उसके लिए मैं एसपी सर से बात करता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। जय हिंद सर।
सर सड़क का जो टुकड़ा हमने सैंपल के लिए लैब भेजा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। इसके अनुसार ना तो सही मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और ना ही सही टेक्निक का। और उनके फोन कॉल्स और बैंक रिपोर्ट? सर उसकी जांच भी मैंने कर ली है। अगर ठेकेदार और इंजीनियर को सजा दिलवाना है तो ये सबूत अभी भी काफी नहीं है, और अगर इन सबूतों को लेकर के हम केस फाइल करते हैं तो उसे साबित करने में बहुत समय लग जाएगा। जैन सर। पर सर ऐसा कैसे सकता है? सर मैंने पूरी जांच कर ली है, सभी के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। ओके सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ठेकेदार प्रदीप सावंत और इंजीनियर राज पाटिल की सारी फाइलें लेकर के आओ। ओके सर। सर इसमें लैब टेस्ट की रिपोर्ट से लेकर के मटेरियल सप्लायर, आप लोग के बैंक स्टेटमेंट्स, फोन कॉल्स सब रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन सर आप लोगों ने ऊपर से कॉल करा करके मेरी सारी मेहनत पर पानी फिरवा दिया। अरे साहिब, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ये लीजिए, बाकी मामला रफा दफा होने के बाद। कहाँ तुम लोग, जल्दी करो ना, आओ ना। आ गए साहब। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं सर। इधर एसीपी कदम साहब के कहने से हमने ये सब किया ताकि तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ सके। लेके चलो इन्हें। चलो आ जाओ। आइए इंजीनियर साहब, आइए। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन अच्छा मम्मा, पापा कभी नहीं आएंगे ना? पापा नहीं आएंगे तो क्या हुआ? मम्मा है ना, वो तुझे रोज स्कूल लेके जाएगी, घुमाने लेके जाएगी, और फिर जल्दी से ना बड़ी होके बड़ी अफसर बनना। मम्मा को शॉपिंग पे लेके जाएगी ना फिर। सारी जांच के बाद अलका पर लगे हुए सभी आरोपों को हटा दिया गया, मगर अलका के दिल पर लगे हुए जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। वो आज भी हम सबसे सवाल करती है कि क्या मां और बेटी का रिश्ता सिर्फ बेटी को जन्म देने से ही जुड़ता है? इस मामले में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर गजानन जाधव को जांच में लापरवाही का दोषी पाते हुए उस पर विभागीय कार्रवाई की है। ठेकेदार और इंजीनियर दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और लापरवाही के कारण हुई हत्या का मामला दर्ज किया गया और न्यायालय ने उन्हें 10 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखकर पूछताछ करने का आदेश दिया। हमारे देश की सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए केवल सड़कें बनाने में खर्च करती है ताकि हम न केवल एक बेहतर जिंदगी जी सकें बल्कि विकास की गति को भी महसूस कर सकें। लेकिन ठेकेदार प्रदीप सावंत और इंजीनियर राज पाटिल जैसे भ्रष्ट और बेईमान लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए देश की विकास प्रक्रिया को गड्ढों में डाल देने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। हर साल सड़कें बनती हैं और महीने 2 महीने में उनमें गड्ढे पड़ने लगते हैं और हर बारिश का मौसम सड़क को सड़क कम और गड्ढा ज्यादा बना देता है, जो हर पल कहीं किसी अलका से उसकी मासूम बेटी को छीन लेता है। अपने साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें मजबूर कर दें कि ये चंद रुपयों के लिए हमारी जिंदगी के साथ ना खेलें। ये सच है कि भ्रष्टाचार का गड्ढा काफी गहरा है और इसे भरते भरते काफी समय लग जाएगा, लेकिन इस सब के बीच अच्छी खबर यह है कि हाल ही में सरकार ने सड़कों की गलत डिजाइनिंग
और देखभाल की कमी के कारण हुई दुर्घटनाओं के लिए संबंधित लोगों को उत्तरदायी ठहराने की घोषणा की है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद ऐसी दुखद घटनाओं में न केवल कमी आएगी बल्कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा भी मिलेगी। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।